हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज देखिए, मार्केट आज बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ कंटिन्यूटी में गिरती रही है। आज गिरने का रीजन जो रहा है वो रहा है कि जितना भी डाटा पीएमआई का आना था, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि काफी सारा पीएमआई का डाटा आने वाला है, यूरोप का जीबीपी का डाटा आने वाला है, वो सारा का सारा जो है पॉजिटिव आया है यूरोप और जीबीपी के लिए। लेकिन डॉलर इंडेक्स के लिए यहाँ पर जो है नेगेटिविटी आई है और इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूरो करेंसी स्ट्रांग होगी, जीबीपी स्ट्रांग होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक फॉल देखने को मिलेगा, डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा और उसी की वजह से यहाँ पे हमें एक सेल साइड के ट्रेड्स देखने को मिले हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड ने किस तरह का मोमेंटम दिया है। देखिए, गोल्ड में यहाँ पर क्या हुआ है, गोल्ड में हमने एक लेवल मार्क किया था 1992 का। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी नीचे की तरफ तो वो हमारा डाउनसाइड का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने एक ही कैंडल में अपना जो है सेल साइड का फर्स्ट टारगेट हिट किया, बाउंस बैक किया और अपसाइड का टारगेट यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। और इस कैंडल पे एक्टिवेट होने के बाद मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया। फर्स्ट टारगेट बाद देखिए मार्केट काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है, लेकिन वॉल्यूम आप देखिए, जब भी ऐसी चीजें होती हैं कि मार्केट ने एक ऑपोजिट टर्न लिया है, तो वहां पे हम आपको वॉल्यूम डिस्कस करके बताते हैं कि रीजन क्या रहा है और उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, मार्केट कंटिन्यू में ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम देखिए काफी अच्छी है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ में साथ मार्केट भी ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी, वॉल्यूम काफी कम हो गई। उसका इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है लेकिन वॉल्यूम फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, वॉल्यूम कम ही है। तो जो कैंडल है उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा नहीं आई, तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट जो है थोड़ी सी वीकनेस हमें वॉल्यूम बता रही है कि लोग जो है ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसमें ट्रेडिंग में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत थी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अगेंस्ट यहाँ पर एक लेवल अगर आप ड्रॉ भी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है पहले सपोर्ट ले चुकी है, रेजिस्टेंस ले चुकी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रखा था, तो उसी की वजह से मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लिया है और उसके बाद मार्केट ने वापस साइडवेज का मोमेंटम लिया। साइडवेज आती रही है मार्केट और जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ से देखिए ये लेवल ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये वाली जो कैंडल है आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल ने ब्रेक किया और उसके बाद हमें एक फिर से कैंडल मिली है, लॉन्ग विड कैंडल बनी है, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस बनी है। तो इसी वजह से देखिए वीक कैंडल थी, इसी वजह से मार्केट स्ट्रांगली नीचे ही नहीं गिरी है, मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरी है। और अगर आप देखेंगे इस लो तक, अगर आप इस लो को नोटिस करेंगे, इस कैंडल के लो को नोटिस करेंगे, तो इस लो को जो है मार्केट काफी देर तक तोड़ ही नहीं पाई है। ठीक है, तो ये लॉन्ग विथ कैंडल जो होती है थोड़ी सी कमजोर कैंडल होती है, मार्केट में वीकनेस को दर्शाती है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली, मार्केट साइडवेज गई और मार्केट ने हमारा वापस से जो डिसिसिव लेवल था उसी को हिट कर दिया है। ठीक है, तो अपसाइड का पहले डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ, वो हिट हुआ, अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ, वो हिट हुआ, सेकंड टारगेट एक्टिवेट हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई और वापस नीचे की तरफ गिर गई। ठीक है, तो अभी कल किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने डॉलर इंडेक्स से। देखिए, डॉलर इंडेक्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ से एक बार हम इसको देखेंगे। देखिए, यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है, यहाँ से देखेंगे नीचे गिरती हुई आ रही है। आप कर्सर के ऊपर ध्यान देखिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही है। और ये यहाँ पे देखो फिर से मार्केट ने टच किया और इसके ऊपर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि किस तरह से मार्केट जो है रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हम पहले क्या करते हैं, इन लेवल्स को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैफे मेसी हो गया है यहाँ पर। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है और अगर इसको टच करते हुए चलते हैं हम लाइन को, तो भी ट्रेंड जो है काफी ऊपर तक है, अभी बहुत डिस्टेंस है इसमें। यहाँ से हमें ट्रेन लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन इस एरिया से काफी दूर है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखिए मार्केट ने अभी हम आवरली चार्ट पे इस जगह पर कंसीडर करते हैं, मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बना था, उसको मार्केट ने तोड़ा, ऊपर की तरफ गई है। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड बना है, यहाँ से देख सकते हैं आप एक अप ट्रेंड बना है। अप ट्रेंड को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और वापस ऊपर जाने के बाद अब वापस नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड मिल रहा था, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ एक अप ट्रेंड मिल रहा था। अप ट्रेंड यहाँ पर हमारा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरी, तो ऊपर बढ़ने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही है, मार्केट में फिर से कमजोरी नजर आ रही है।
तो अभी हमें क्या करना है, देखिए अभी भी सेल साइड की पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई है क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी टूट चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इस टाइम पे जो हमारा डिसिसिव लेवल है, देखिए जहां पर अभी मार्केट इस टाइम पर है, एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं। देखिए हमने ड्रॉ क्यों किया है, देखिए कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस काफी सारी कैंडल्स ने लिया है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा भी डिसिसिव लेवल रहेगा। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है 103.740 का लेवल, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 103.691 का रह सकता है। इसके बाद अगर मार्केट इससे नीचे जाती है, तो यहाँ पे देखिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिला है। तो नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा 103.612 का, और लास्ट टारगेट रहेगा 103.500 का। तो ये लेवल्स हम ग्रीन मार्क कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा टारगेट लेवल्स है, और डिसिसिव लेवल हमारा एक ही है 103.740 का। और अगर यहीं से मार्केट, इस लेवल से ही मार्केट रिवर्सल लेती है, ऊपर बढ़ना शुरू करती है, तो 103.887 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 104.061 सेकेंड टारगेट रहेगा। इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस दे सकती है। तो डॉलर इंडेक्स में ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 103.740, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा हमारी। अगर तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, यानी कि ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आ गई, तो हमें बाई साइड प्लान करना है। और अगर रेड कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यानी कि विक जो है छोटी होनी चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए, अगर ऐसी कैंडल के साथ क्लोजिंग आती है सेल साइड पे, तो हमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करना होगा। तो ये लेवल्स आपको कल काफी हेल्प कर सकते हैं। लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। और अब हम बात करते हैं गोल्ड की। लेकिन गोल्ड से पहले अगर आप कोई इंडिकेटर्स यूज करते हैं, देखिए हम जो है यहाँ पर इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पिवट, स्टैंडर्ड पिवट यूज करती हूँ, वो भी लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए, और इसके साथ जो है वॉल्यूम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ट्रेडिंग लेते जाएंगे, ट्रेड करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि वॉल्यूम किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं, उसकी हेल्प लेना चाहते हैं, तो एक इंडिकेटर आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्लाई करने होंगे। लेकिन मल्टीपल इंडिकेटर्स भी आपको राइट जो है इंडिकेशन नहीं देते हैं, क्योंकि एक इंडिकेटर आपको बोलेगा कि बाय साइड का सिग्नल है, एक इंडिकेटर बोलेगा सेल साइड का सिग्नल है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम ऑलरेडी आपको कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमने लेकर आए हुए हैं आपके लिए, और उस स्ट्रैटेजी का नाम है EMA स्ट्रैटेजी। 5 EMA की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। बेसिक से उसमें आपने जो इंडिकेटर्स हैं वो अप्लाई करने हैं, और जैसी कंडीशन फुलफिल होती हैं आप अपना ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट वो आपको देगी, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जितनी बार भी हमने उसको यूज़ किया है, उसने हमें प्रॉफिट ही अर्न करके दिया है। तो आपको जो स्ट्रैटेजी ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रैटेजी को एक्सेस कर सकते हैं। उसको यूज़ करके देखिए, और अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। देखिए गोल्ड अभी इस टाइम पे नीचे की तरफ गिर रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये टूट चुकी है, और यहाँ से एक ट्रेंड हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ड्रॉ नहीं हो रही है, प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो रही है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लेवल्स जो है टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इसको मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन इस टाइम पे हमारे जो प्राइसेस हैं वो हमारे ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है। तो ये हमारी अब ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी। और इसके साथ ही ये जो लाइन है, ग्रीन लाइन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आवली चार्ट पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब आपने क्या करना है, ये चीज आपको पता ही है, हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं जब भी कोई पैटर्न बनता है, जैसे ही पैटर्न टूटेगा हमें उसी साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो अगर मार्केट ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ती है, तो सबसे पहले जो है 1995 को हिट करेगी मार्केट, फिर 2000 2006 को हिट करेगी। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो बहुत स्ट्रांगली मार्केट काफी ऊपर तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन 2006.356 का लेवल जो है बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। पहले भी यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे पीछे हिस्ट्री में भी काफी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है इसने। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन इन केस अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो बहुत अच्छा मूव हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज अगर मार्केट ने डाउनसाइड वाले लेवल तोड़ा, तो हमें जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1987, 82, 80 और 76 का लेवल।
तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए गोल्ड के लिए। ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, क्योंकि फंडामेंटल्स के बिना हम जो है एक परफेक्ट ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि फंडामेंटल्स ने इम्पैक्ट डाल दिया है, और जब हम फंडामेंटल्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि टेक्निकल एनालिसिस में जो है वहाँ पे एक सपोर्ट था, और इसी वजह से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया और हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस हमने डिस्कस कर ली है, अपने लेवल्स हम मार्क कर चुके हैं। हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स देखिए, कल काफ़ी सारे मॉर्निंग में भी डाटा आ रहा है, न्यूजीलैंड का भी डाटा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा है। तो आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस को, डिटेल में आपको पता चलेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे जो हम डाटा डिस्कस कर रहे हैं ये वो डाटा है जो डॉलर इंडेक्स पे स्ट्रांगली इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे पहले तो देखिए 12:30 बजे डाटा आ रहा है, 2:30 बजे डाटा आ रहा है, 8:15 पे डाटा आ रहा है। सबसे पहले यूरोप का जीडीपी का डाटा आ रहा है, जर्मनी का जीडीपी का डाटा है। ये फोरकास्टेड लेवल्स है, ये हमारे प्रीवियस फिगर्स होते हैं। एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो EUR USD ये जो करेंसी पेयर है ये कमजोर हो सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर ये कमजोर हुआ तो इसका अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे, DXY पे, यानी कि ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो हमारा XAU USD यानी कि हमारा जो गोल्ड है वो कमजोर हो जाएगा। देखिए ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए यूरो USD का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे, डॉलर इंडेक्स का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा XAU USD के ऊपर। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो टाइम फ्रेम्स हैं इनको मार्क कर लीजिए आप अपने चार्ट पे, ये हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो जर्मन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। जर्मन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस का जो डाटा है ये देखिए, ये भी हमें पॉजिटिविटी दिखा रहा है। 84.7 से 85.7 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो यहाँ पे EUR USD ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा है किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकता है। EUR USD ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। EUR USD ऊपर की तरफ बढ़ा, डॉलर इंडेक्स क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा तो गोल्ड क्या होगा, वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ये हमें हेल्प करने वाले हैं कल। उसके बाद यूएस का ही डाटा आने वाला है, ग्लोबल सर्विसेज PMI। सर्विसेज PMI का डाटा जो है एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड लग रही है। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होगा, ये डाटा नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स नेगेटिव होगा, इसका स्ट्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस वाले डाटा का, 8:15 वाले डाटा का। जो भी जैसा भी डाटा आएगा वैसे ही हमारा डॉलर इंडेक्स हो जाएगा, और जैसा हमारा डॉलर इंडेक्स होगा उसका ऑपोजिट हमारा गोल्ड हो जाएगा। तो ये टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइमली हम आप तक जो है अपनी वीडियोस को पहुंचा सकें, और आप भी हमारी वीडियो से थोड़ा सा एक प्रॉफिट कमा सकें। So, okay, investors, bye everybody, take care and keep on earning profits. Good night.